प्रिंसिपल सर, दीगर असतिज़ा साहिबान और मेरे प्यारे अजीज तलबा व तालिबात, जैसा कि आपको आज बखूबी इल्म है कि आज 14 नवंबर 2024 है और इस दिन जो है तलबा के दिन से चिल्ड्रंस डे के नाम से जाना जाता है। इस दिन बच्चों का दिन मनाया जाता है। यूं तो हर एक दिन किसी न किसी अहमियत का हामिल है। जैसे इससे पहले आपने एक दिन टीचर्स डे मनाया था और उस दिन आपने महफिल को सजाया था। इसी तरह आज जो है आप बच्चों के लिए इस महफिल को सजाया गया है, क्योंकि ये आज का दिन जो है ये आपके लिए दिन है और आपके लिए खास किया गया है। इस सिलसिले में आप सभी बच्चे बाखबर हो जाएंगे कि ये चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या अहमियत है और कब मनाया जाता है। उससे कबल मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी किसी महफिल या किसी तकरीब का इनेकाद होता है तो उस महफिल की सदारत किसी सरपरस्त के सर पर सौंपी जाती है। लिहाजा आज की इस महफिल की सदारत हम मोहतरम जफरुल्लाह खान साहब को देंगे कि वो अपनी आज की इस महफिल की सदारत का बोझ संभालेंगे। जफरुल्लाह खान साहब जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे स्कूल के अंदर जब भी कोई महफिल सजाई जाती है तो उसकी इब्तिदा प्रिंसिपल सर के कलिमात से की जाती है, जो महफिल की इब्तिदा करते हैं और मजलिस का इनेकाद करते हैं। तो मैं बड़े निहायत अदब के साथ अपने प्रिंसिपल सर चिनाब अली हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा, मैं उनको मदऊ करना चाहूंगा कि वो आए अपने ख्यालात से आज की इस तकरीब को आगे बढ़ाने के लिए इजाजत बख्शेंगे। गुल में रंग भरे बादल नव बहार चले, गुल में रंग भरे बादल नव बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। मोहतरम प्रिंसिपल सर। शुक्रिया सर। मेरे बगल में बैठे हुए जफरुल्लाह खान सर, मेरे स्टाफ मेंबरान, प्यारे बच्चों और बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज के दिन का जो प्रोग्राम है आप सब बच्चों ने सुन लिया कि आज बच्चों का ही दिन है। जो हमारे सामने आप एक नन्हे फ्लोर की मानिंद बैठे हुए हो, आज आपका ही दिन है। इस दिन को मद्देनजर रखते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, जिसे आप इंग्लिश में भी विश करते हो, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो प्यारे बच्चों, आज का यह दिन ये सिर्फ मखसूस बच्चों के लिए ही नहीं है। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं इस दिन के मौके पर मैं जो कहना चाहूंगा, जो सबक आमाज है हमारे इसातिज़ा साहिबान के लिए भी, कि भाई हमारे सामने मुख्तलिफ किस्म के बच्चे बैठे हुए हैं। हमें क्या खबर कि कौन सा बच्चा किस घर से अभी आया है, घर के अंदर उसको क्या प्रॉब्लम है, और हमारे क्लासरूम के अंदर जब एंटर हो जाता है हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं। मुख्तसर सी मैं बात करूंगा, आपके टीचर्स भी आपसे बात करेंगे, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक कहानी मैं आपके सामने पेश करूंगा और तवज्जो चाहूंगा अपने स्टाफ मेंबरान की भी कि वो
फिलहाल बातें छोड़ के जरा ध्यान दें। एक सबक आमोज कहानी जो थोड़ी बहुत मुझे तो इमोशनल लगी है, हो सकता है आपको भी इमोशनल लगे। आप सबको ये पता है कि जब एक टीचर क्लास के अंदर दाखिल होता है तो वो आप बच्चों को विश करता है, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, या किसी और लहजे से आपको वो विश करेगा। और बच्चों का जो रेस्पॉन्स होता है वो वहां से क्या होता है, गुड मॉर्निंग सर, या कुछ और आप जो कहते हो। इसी तरीके से एक मैम हुआ करती थी जिसने ये पर्टिकुलर 2-3 लाइन जो है अपनी लाइफ में बना के रखी थी। जब वो क्लास के अंदर दाखिल होती थी और वो विश करती थी, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, और बच्चे कहते थे, गुड मॉर्निंग मैम। उसका रिस्पॉन्स, अब आज की हम बात करें, हम डायरेक्ट कहते हैं सिट डाउन, ये कहते हैं, और वो मैम कहती थी, लव यू ऑल। क्या कहती थी कि मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूं। ऐसी एक मैम हुआ करती थी जो बच्चों को ये रिस्पॉन्स देती थी गुड मॉर्निंग पे, जब उसे आंसर मिलता था वो कहती थी, लव यू ऑल। बच्चे बैठ जाते थे। उस क्लास में एक बच्चा था, वो टोटली डिफरेंट था। बाकी बच्चे प्रॉपर सफाई में स्कूल आते थे, प्रॉपर उनकी यूनिफॉर्म होती थी, प्रेस की हुई, आयरन की हुई, उसकी जो यूनिफॉर्म हुआ करती थी उसको अच्छे से पॉलिश किया हुआ होता था। लेकिन एक बच्चा उसमें ऐसा था जो काफी मेला कुचेला स्कूल आता था, बालों में कंघी नहीं, कपड़े धोए हुए नहीं, जो उसकी स्कूल यूनिफॉर्म हुआ करती थी, शूज उसको कोई वेल पॉलिश नहीं हुआ करते थे, उसमें जो क्लास टेस्ट हुआ करते थे उसमें कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी उसकी। अगर आज की हम बात करें, आज के साथ कंपैरिजन करें, तो हम क्या करते, वहीं उसको पनिशमेंट, वहीं उसको क्लास से बाहर खड़ा। उसके बैकग्राउंड हम जानते नहीं है कि भाई वजह क्या है इसकी, कि पूरी एक क्लास, पूरी एक सेक्शन जो है वो अच्छी वर्दी पहन के बच्चे आ रहे हैं, सफाई से आ रहे हैं, और ये एक बच्चा है, इसकी वजह क्या, हम उसमें तहकीक नहीं करते। बहरहाल एग्जाम्स होते थे, उसमें भी बहुत ही उसका परफॉर्मेंस बहुत कम रहती थी, मार्क्स बहुत कम आते थे, टीचरों से काफी वो गुस्से में हुआ करती थी। या फिर वजह क्या है वो नहीं देखा उसने, वजह नहीं जानी। जैसे कैसे एग्जाम्स का टाइम आ गया, पेपर्स हुए, रिजल्ट हुआ, मसा बड़ी मुश्किल से पास हो गया वो बच्चा। उसके बाद टीचर्स डे आ जाता है, तो टीचर्स डे के दिन बच्चे जो है अपने टीचर्स के लिए क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं, जो आप बच्चे भी करते हो। पिछले जो टीचर्स डे था उसमें भी आपने अपने टीचर्स को खूबसूरत एनवलप में वो पैक करके गिफ्ट दी। बहुत सारे गिफ्ट उस मैम को बच्चे देते हैं, और खूबसूरत पैकिंग है। किसी ने मेहनत से वो कार्ड बनाए हैं, किसी ने बाहर मार्केट से ही पैक करवा के लाया है उसको, वो शाइनिंग वाले जो वो पेपर्स होते हैं उनसे पैक किए हुए हैं। बहुत सारे गिफ्ट उस मैम को जब मिल जाते हैं, उसमें एक गिफ्ट है जो न्यूज़पेपर को उसमें वो रैप किया हुआ है, लपेटा हुआ है, अखबार के कागज में लपेटा हुआ है। जरा ध्यान से सुनिएगा, बाकी जो गिफ्ट है वो किसमें पैक किए हुए हैं, जिसे आप अपनी लैंग्वेज में, हम अपनी लैंग्वेज में अबरी कहते हैं ना। उस बच्चे का जो गिफ्ट है वो अखबार के पेपर में पैक किया हुआ है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पूरी शाइनिंग कर रहा हो टेबल जिस पर उस टीचर ने रखे हैं, उसमें एक वो भद्दे किस्म का वो गिफ्ट है। फौरन नजर उस पर पड़ती है, मैम को गुस्सा आ जाता है, ये कौन बच्चा है, आप यहाँ पर महंगे महंगे गिफ्ट है मेरे पास, और खूबसूरत इनको वो पैकिंग है, एक इसमें गिफ्ट है जो अखबार के उस कागज में लिपटा हुआ, प्लेट लपेटा हुआ है। तहकीक होती है, वो बच्चा कहता मैम ये मैंने लाया आपके लिए। कौन बच्चा, वही बच्चा जो मेला कुचेला स्कूल आता है, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत वीक है, जो पढ़ने में बहुत वीक है, सफाई से सुकून नहीं आता है। आखिरकार उसने खोला, लाया क्या है बच्चा ये,
जब देखती है हम लोग उसको, उसमें घिसा पिटा हुआ ब्रेसलेट जो लेडीज वगैरह हाथ में पहनती है, फिर देखती है उसमें परफ्यूम है, वो भी आदि यूज्ड। हैरान हो गई टीचर, ये वजह क्या है? बुलाया बच्चे को कि बेटा ये आपकी मम्मा का है? हाँ मेरी मम्मा का। तो फिर ये मम्मा के पास क्यों नहीं रखा आपने, मुझे क्यों दिया? बच्चा कहता है कि मैम 4-5 साल पहले मेरी मां की डेथ हो गई थी। अब आहिस्ता आहिस्ता क्लू इसको मिल गया कि बच्चे के मेला कुचेला सुकून आने की वजह क्या है। जब उसने देखा घिसा पीटा हुआ ब्रेसलेट है उसमें, पूछा ये किसका है? मम्मा का है, तो मम्मा ही पहनेगी, है ना? बच्चा कहता 3-4 साल पहले मेरी मां की डेथ हो गई थी, तो मैं ये आपके लिए लेके आया हूं। हो गई वो बात। फिर देखते अच्छा ये परफ्यूम क्या है, ये किसका परफ्यूम लाए हो तुम? किसी अपनी बहन का है, भाई का है, फादर का है, किसका है? बच्चा कहता है ये परफ्यूम भी मेरी मदर का है। जब मैं इसकी स्मेल लेता हूं, खुशबू लेता हूं, मुझे लगता है मेरी मां मेरे आसपास है। जरा ध्यान से सुनिए आप बच्चे, क्या लगता है उसे कि मेरी मां मेरे आसपास है? इस परफ्यूम की खुशबू जब मैं लेता हूं, बहुत ही वो सैड हो जाती उसकी जो मैम होती है कि अच्छा आपकी मां नहीं है, तो आप इसी वजह से आपको घर में कोई केयर करने वाला नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि हम तहकीक में नहीं जाते। तभी मैंने कहा कि आज का जो ये दिन है, ये टीचर्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट वाला दिन है, वो अहमियत वाला दिन है। जब तहकीक हुई, उसका नेक्स्ट जो स्कूल था, नेक्स्ट क्लास, आज की हम चाहते हैं क्या कि भाई मेरी क्लास से ये दफा हो गया बच्चा, बस दूसरी मैम के जिम्मे चढ़ गया, हम अब आजाद हो गए। मैम ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जो टीचर्स होते हैं जिनको नाम टीचर दिया जाता है, उसका पीछा नहीं छोड़ा। बाप को बुलाया, उसके साथ इंटरेक्ट हुई कि ऐसे ऐसे बात है। मुझे पता चल गया कि बच्चे की जो पहली उस्ताद होती है वो मां होती है, जो बच्चे को बोलना सिखाती है, जो बच्चे को हाथ पकड़ के चलना सिखाती है। बीच में एक बात मैं कहूंगा आपको कि अल्लामा इकबाल की वालिदा की जब मौत हो गई, तो वो एक बुक में उन्होंने लिखा है कि मुझे अपने हाथ की सभी उंगलियों से बहुत प्यार है, और उसके वो वजाहत की है कि उंगलियों से प्यार क्यों है, न जाने मेरी मां ने कौन सी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया। बहरहाल बात होती है बाप से कि बच्चा आपका बहुत इंटेलिजेंट है, इसके थोड़ी सी मेहनत करने की इसको जरूरत है, और इसको अगर आप घर में अकेला छोड़ते हो, आप कहीं पैसे कमाने के चक्कर में कहीं ड्यूटी करते हो, कहीं कुछ और मजदूरी करते हो, कुछ भी, तो इसके लिए कोई एक आप केयर टेकर रखिए जो उसकी यूनिफॉर्म धोए, इनको अच्छे तरीके सफाई के साथ स्कूल भेजे, इसको कोई ट्यूटर लगा दो जो इसकी स्टडीज में इसकी हेल्प करे, वगैरह वगैरह। हो गया सब कुछ। बहरहाल काफी वक्त गुजर जाता है, बाप ने उसके लिए काफी इंतजाम घर में किया कि मैं तो घर से बाहर हूं, इसकी देखभाल होती रहेगी। स्कूल चेंज हो गया, बच्चा कॉलेज चला गया, उस मैम ने अपनी नौकरी छोड़ के घर चली गई, कॉन्टैक्ट खत्म हो गया। एक ये बॉन्ड पता चलता है कि एक स्टूडेंट और टीचर का बॉन्ड कैसा होता है। कॉलेज से फारिग होकर वो यूनिवर्सिटी चले जाता है, वहां तालीम उसकी कंप्लीट हो जाती है, फिर कहीं पढ़ने के लिए फॉरेन चले जाता है। इतना पढ़ाई करता है, इतनी मेहनत करता है कि वो अच्छी पोस्ट पे कहीं चले जाता है, मुलाजमत उसको मिल जाती है और अच्छी पोस्ट पे वो होता है बच्चा। उसके बाद क्या होता है, वो अपनी शादी तय करता है। क्या करता है? शादी तय करता है। अब रिश्ता खत्म, जो हम आंखों देखा हमारा रिश्ता होता है बच्चे के साथ। आज के बच्चे क्या करते हैं, एक क्लास चेंज हो गई, उस प्रीवियस क्लास में जिस टीचर ने पढ़ाया उसको सलाम भी नहीं करते, स्कूल चेंज करते हैं, पहचानता ही नहीं किसी को। लेकिन वो बच्चा जब उसने अपनी शादी की वो डेट फिक्स कर ली, बहुत साल गुजर जाते हैं, वो मैम भी बुजुर्ग हो चुकी है,
खत मिल जाता है उस मैम को, उसके मैम के नाम खत आता है कि मैं वो फला बच्चा हूं, फला जगह मेरी नौकरी लगी है और मेरी शादी है, इसलिए मैं आपको मदद करना चाहता हूं, आपको मुझे शादी में यहां पर हाजिर होना है। मैम को ख्याल आया कि हाँ मुझे जाना है। जब इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, अब तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, स्कूल चेंज होने तक ही था, हा? तो मुझे जाना है। चली जाती है उसकी शादी में, वो एक सामने वो लड़का बैठा हुआ है, साथ में उसकी जो वाइफ है वो बैठी हुई है, और बच्चा इंट्रोड्यूस करवाता है, ये मेरी मां है। क्या है? ये मेरी मां है जिसकी बदौलत आज मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूं, इस पोस्ट पे पहुंचा हूं। कहने का मतलब क्या था कि वो भी आपकी तरह बच्चा था, घर में बहुत कम देखभाल होती थी, हाँ? उसने मेहनत की, मेहनत करते 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 कहां पहुंचा हो, और फिर अपने टीचर का वो रिश्ता नहीं छोड़ा उसने। जिस टीचर की उस गाइडेंस से वो उस एक उम्दा पोस्ट पे पहुंचा है, और वहां पर इंट्रोड्यूस क्या करवाया, क्योंकि मां तो थी नहीं, अपनी वाइफ को कहा कि ये मेरी मां है, जो मेरी कामयाबी के पीछे इस मेरी मां का हाथ है। तो प्यारे बच्चों, शायद टाइम काफी मैंने आपका ले लिया, आप बच्चों को फिर से एक बार बहुत बहुत मुबारक इस दिन की। और वही बच्चा बन के आप बैठेंगे क्लास के अंदर, डिसिप्लिन से आप रहेंगे, अपने टीचर्स को, अपनी जो मैम है आपकी, इनकी रिस्पेक्ट करोगे, तभी तो दर्जा दिया है कि आपके टीचर्स आपके रूहानी बाप हैं, हा? जब भी कहीं इनसे डांट डपट होती है, उससे ज्यादा हाईलाइट नहीं करना होता है, उसमें आपकी भलाई होती है, आपकी कामयाबी होती है। आप बच्चों का बहुत शुक्रिया। रहते हैं और रहते आए हैं निहायत अदब के साथ। मैं मिस्टर सुनील सर चालक को मजबूर करना चाहूंगा, क्योंकि बच्चों, लेकिन एक बात मैं ये कहूंगा, जब तक वो चलकर यहां आते हैं, जब तक आहिस्ता आहिस्ता चलो सर शेर मेरा पूरा कीजिए, जब तक वो चलकर यहां तक आते हैं, हम उनके लिए जरा जोरदार तालियां बजाते हैं। सुनील सर। थैंक यू सर। सबसे पहले हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। ये ऐसा आपको लग रहा है कि आज हैप्पी चिल्ड्रंस डे, हमारे लिए तो डेली चिल्ड्रंस डे होता है, क्योंकि जब तक हम बच्चों को ना देखें तब तक दिन हमारा भी नहीं निकलता। अब आज का दिन आप लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो कि आज सेलिब्रेशन है, आज आप सबको इकट्ठा यहाँ किया हमने, उधर वाले इधर वाले बच्चों को, बहुत खुश हो आप। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको हर दिन, जब भी आप सुबह जागते हो, हर दिन आपको सेलिब्रेट करना चाहिए अपना, क्योंकि बच्चों से ही ये दुनिया चल रही है। आप ही लोग कल हमारी जगह पे होंगे, आप ही लोगों ने कल, कहते हैं ना कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, ठीक है? आप लोगों को उस तरीके से अपने आप को ढालना है कि हर दिन आप सेलिब्रेट कर पाओ। ये आज का दिन खास नहीं है, हर दिन आपके लिए खास है। आप लोग पढ़ाई करने आए हो घर से, आप लोगों के, मैं आपको क्लास में भी कहता हूं, आप लोगों के माता पिता, आप लोगों के जो घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं, उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने जो कमाना था, उन्होंने जो अपनी इज्जत, अपना रुतबा, अपना पैसा उन्होंने बहुत कमा लिया है, उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ आपका फ्यूचर दिखता है कि आप लोग अपने लिए क्या करोगे, वो सिर्फ आपका साथ दे रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा रास्ते से भटक रहे हो, ये आजकल देखने में आ रहा है। बैठो बच्चा बैठो। आजकल देखने में आ रहा है कि आप लोगों को पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हो। स्कूल आते हो, स्कूल से जाते हो, ना आपको पढ़ाई की टेंशन है, एग्जाम चल रहे हैं, एग्जामों की आपको टेंशन नहीं है। और खास करके ये बड़े बच्चे, क्योंकि आप इन्हें लग रहा है अब ये बच्चे नहीं रहे, या बहुत बड़े हो गए। आज का दिन आपका सेलिब्रेशन के लिए, आपकी तारीफों का है, लेकिन ये बोलना भी बहुत जरूरी है कि आप लोग आजकल जो है, आप गुमराही वाली जिंदगी में जी रहे हो, बहुत गुमराह हो गए हो। आपको लगता है सुनील सर, राशिद सर, जाफर सर या कोई आपकी क्लास में आता है तो आपने हमको बेवकूफ बना दिया, इन्हें कुछ पता नहीं चला, हमने जो करना था कर लिया। हमें सब पता होता है,
हम इग्नोर करते हैं इसलिए कि आप समझदार हो रहे हो, आपको ये समझ आनी चाहिए कि अगर कोई पर्दा कर रहा है आपका तो उसका अदब रखना है, दोबारा वो गलती ना करे। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, आप लोग सोचते हो हमने बेवकूफ बना दिया। आपने हमें नहीं, आपने अपने आप को बेवकूफ बना दिया। मैंने लास्ट ईयर भी कहा था, लास्ट ईयर आप लोग एक क्लास डाउन थे, जो बच्चे 12th पास आउट हुए, 10th पास आउट हुए, मैं तब भी कह रहा था आप लोग गलत जा रहे हो। हम यही हैं, 13-14 साल हो गए, मुझे भी, जाफर सर को भी, किसी को, मुजफ्फर सर को तो 20 साल हो गए। हम यही हैं, बच्चे बदल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को लगता है कि आप मतलब क्लास में होते हो ना, टीचर मुड़ा नहीं कि आप लोगों ने अफरा तफरी शुरू कर देनी है। हमारा कुछ नहीं जाता है, हमारी हर साल इंक्रीमेंट हो ही जाती है, तनख्वाह भी बढ़ जाती है, इज्जत भी है, हमारा रुतबा हमें जो करना था कर लिया है। आप लोगों का टाइम है, हम खड़े हैं आप लोगों के लिए। अब हम यहां काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे, अब आप लोगों के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, आपके सामने हम जितने भी टीचर यहां पे हैं, थोड़ा गलत है लेकिन सच है, हम जितने भी टीचर हैं, हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए, हम लोग अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाए, कुछ ना कुछ कमी रह गई हम सब में, जो आज हम यहां पे टीचर एक अच्छा दर्जा है, लेकिन हम लोग प्राइवेट। अगर हम लोग अच्छी से कहीं अच्छी मेहनत करते, हमारे उस्तादों ने भी हमें समझाया था, लेकिन हम उनकी बात पे खरा नहीं उतर पाए, इसलिए हम अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाए। अब हम चाहते हैं जो चीज हमें हासिल नहीं हुई, हम आप लोगों को उस मुकाम तक पहुंचाएं, ताकि कम से कम तसल्ली हो, मैं नहीं पहुंच पाया, मेरा स्टूडेंट वहां पहुंच पाया। आप लोगों को वो चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि आपके माँ बाप भी आपको बस ये 2-3 साल है, जो ये 10th 11th 12th में बच्चे हैं ना, 2-3 साल है आपके पास, आपके माँ बाप को कुछ देंगे, खर्चा, फीसें, ग्रेजुएशन के बाद आपको भी छोड़ देंगे, कमाओ और खाओ, फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीजें समझनी है आपको। किसी को अगर इसमें लगता है कि अगर सर हम लोग गलत बोल रहे हैं आपके लिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जो पास आउट बच्चे हमारे यहां से गए, हम यहां से किसी भी स्कूल से, आप देखिए वो इस वक्त कहां है और क्या कर रहे हैं। जो बच्चा कामयाब हुआ है उसको पूछो जरा कैसे हुए हो। वो जो बच्चे अभी दुकानों पे हैं, पास आउट बच्चे हर स्कूल के, कुछ दुकानों पे हैं, कुछ कहीं ना कहीं प्राइवेट काम कर रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, उनको भी पूछो कि आप इस हालात में कैसे हो जबकि आप पढ़ रहे थे। तो मैं सभी के लिए दुआ करता हूं, दुआओं से ही काम नहीं चलता, मेहनत जरूरी है। हमारी दुआएं हैं, आपकी मेहनत है। आप जब ये दोनों रंग लाएंगी आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। बस आपने सिर्फ जो टास्क आपको होता है वो आपने मुकम्मल करना है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको हैप्पी चिल्ड्रंस डे बोलता हूं। अभी मुझे नहीं लगता कि इसके बाद हमें किसी टीचर को बुलाना चाहिए, क्योंकि सब टीचर कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं एक बार सभी टीचरों की तरफ से आपको हैप्पी टीचर्स डे विश करता हूं। सब टीचर्स आपको दुआ करेंगे, सब टीचर्स की आपका साथ है, सपोर्ट है, बस आप भी साथ दीजिए। इसके बाद कुछ बच्चे भी हैं, शायद 2-3 बच्चे भी हैं जो शायद इस मौके पे कुछ बोलना चाहते हैं। तो पहले मुजफ्फर साहब। तो जैसा कि सुनील सर ने बोला कि अब सभी टीचर्स की तरफ से आपको हैप्पी चिल्ड्रंस डे, लेकिन जरूर मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार हमारे सिर्फ अभी जेंट्स टीचर ने बोला, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा इनके दिलों के अंदर भी बच्चों का प्यार होता है। लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जरा गौर से सुने। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा जो आपके सामने तस्वीर बनी हुई है, वो एक बार एक लड़की की तरफ उन्होंने बड़े दूर दूर से देखा, और अल्लामा इकबाल की शख्सियत कोई ऐसी नहीं थी, वो हर चीज के अंदर अल्लाह की कुदरत देखना चाहते थे। तो लड़की ने सोचा शायद ये मेरी तरफ मेरी खूबसूरती को देख रहा है, तो उसने शेर वहां से पढ़ा। लड़की ने अपने से ऊपर जो सनम देखते हैं, अपने से ऊपर जो सनम देखते हैं, जिंदगी भर वो रंजो आलम देखते हैं, जिंदगी भर वो रंजो आलम देखते हैं। यानी उसने
गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर गम ही गम उठाना पड़ता है, क्योंकि जब मोहब्बत इश्क के अंदर तब्दील हो जाती है तो खाना ही खराब हो जाता है फिर। लेकिन अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया, न तुझसे गर्ज में तेरी सूरत से गर्ज। अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया, न तुझसे गर्ज में तेरी सूरत से गर्ज, हम तो बस मुसव्विर का कलम देखते हैं, हम तो बस मुसव्विर का कलम देखते हैं। तो मैं निहायत अदब के साथ शीतल मैम से गुजारिश करता हूं कि वो हमें और इस मुबारक तकरीब के मौके पर बच्चों को अपने ख्यालात से और मुबारकबादी से नवाजेंगे। शीतल मैम। Good morning everyone. Happy Children's Day. Sorry ऐसी वॉइस के लिए, बट मैं आपको आज के दिन पे बहुत 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 बधाई देना चाहती हूँ। एंड मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। पढ़ाई आप अपने में भी लॉन्ग टर्म में लेके जाओ साथ, बट एक अच्छा इंसान बनना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए हवा या पानी है। जो इंसान पढ़ते नहीं है या जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, बट जो वो एक अच्छा इंसान बने हैं, उन्होंने एक अच्छा मुकाम पाया, उन्होंने हर किसी के दिल में अपने लिए जगह बनाई है। इसीलिए मैं आप सब बच्चों को ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज 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 आप एक अच्छा इंसान बने एंड साइड बाय साइड आप अच्छे से पढ़ें, अपने लिए हार्ड वर्क करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, क्योंकि आप बच्चे इस देश का भविष्य हो। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड हाँ, एग्जाम में के लिए अच्छे से पढ़ो। आपने समाप्त फरमाई। एक बात मैं आप बच्चों से ये कहना चाहूंगा, हमारे पास इस वक्त इस ग्राउंड के अंदर आप बच्चे भी, ये जो उस साइड से आए हैं, ये भी हमारे पास इस वक्त मेहमान हैं। बड़ी देर के बाद हमारे इस ग्राउंड में ये तशरीफ लाए, और उसके साथ साथ उनके साथ जो आए हुए कुछ असातिज़ा साहिबान जो यहाँ पर असेंबली के अंदर नहीं होते हैं, तो वो हमारे लिए यहाँ पर मेहमान हैं। वो टीचर्स भी और आप बच्चे भी हमारे लिए मेहमान हैं, लिहाजा मैं उनको कैसे बोलूं जिन्होंने आज तक बड़ी काफी देर के बाद इस ग्राउंड के अंदर कदम रखा है। तो मैं निहायत अदब के साथ उनको मदऊ करना चाहूंगा, जब कभी मेहमान यहाँ तशरीफ लाएंगे, जब कभी मेहमान यहाँ तशरीफ लाएंगे, हमारे शहर वाले उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। मोहतरमा पूजा जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वो तशरीफ लाएंगे और अपना जो है ख्यालात से यहाँ बच्चों को नवाजेंगे। पूजा जी। Respected Principal Sir, teachers and my dear students, wishing you a wonderful morning to all of you. सबसे पहले तो आप सबको चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत बधाई। और मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसे कि शीतल मैम ने कहा, आप सबसे पहले तो आप सबको एक अच्छा इंसान बनना है, ठीक है, और आप सब कल को एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचे, हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, ठीक है। और क्लास में तो अक्सर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहती हूँ। कितने बच्चों को लगता है कि मैं स्ट्रिक्टली जो बिहेव करती हूँ? बहुत सारे बच्चों को लगता है। क्या करें, मजबूर है, स्कूलिंग ही मेरी ग्रीन मॉडल से हुई है, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रिंसिपल सर की छवि जो है हमारे अंदर भी है। तो ऐसा नहीं है, टीचर के मन में जो ऐसा कभी नहीं होता कि किसी बच्चे के लिए ऐसे रूडली बिहेव करे या मारे किसी को। हमेशा जो है टीचर के मन में जो है बच्चे के लिए प्यार होता है।
लेकिन टीचर हमेशा चाहेगा कि कल को जो है बच्चा एक अच्छी जगह पहुंचे, अच्छे मार्क्स लेके जो है पास हो। इसलिए शायद टीचर जो है कभी कभार आपसे जो है वो गुस्से में बोल देगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मन में जो हमेशा बच्चों के लिए प्यार ही रहता है टीचर के मन में, ठीक है। और विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लेके आओ एग्जाम्स में। थैंक यू। तो ये पूजा मैम थी। अब मैं मोहतरम अशरफ सर से रिक्वेस्ट करता हूं, उनके पास, मेरे पास उनके लिए कोई अल्फाज है ही नहीं कि वो किस तरह खुश खुदम हमेशा बच्चों के साथ रहते हैं। लिहाजा अशरफ सर से मैं गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। उनका प्यार भी बच्चों के साथ बड़ा प्यार होता है। Respected Zafar sir, principal sirs, teachers and dear students, good morning to all of you. आप सबको पता है कि आज चिल्ड्रन डे है। मैंने आज तक सिर्फ टीचर डे मनाया है, लेकिन चिल्ड्रंस डे मैं पहली बार मना रहा हूं, तो बहुत अच्छी बात है। टीचर्स, जिस तरह टीचर्स डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुझे लगता है कि टीचर्स ये चिल्ड्रंस डे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है। तो आप सबको पता है कि हमारा ये चिल्ड्रंस डे जवाहरलाल नेहरू की डेथ एनिवर्सरी मनाया जाता है। और ये कब से स्टार्ट है? 1964 में जब नेहरू जी की डेथ हो जाती है। और चिल्ड्रंस डे मनाते वक्त हमें ये चीज याद रहनी चाहिए कि हमें अपने जवाहरलाल नेहरू को भी ये याद रखना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो मैं सबको पता है कि हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम थे, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और अपने इस मुल्क के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी है। जब उनकी डेथ हो जाती है 1964 में, तो ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान की जो यहाँ की लीडरशिप है ये कौन संभालेगा। एक बहुत बड़ा फुकदान था लीडरशिप का। ऐसा लग रहा था कि इंडिया जिस तरीके से आजादी के बाद 1964 तक डेवलपमेंट करते आया है, बहुत सारी चैलेंजेस का सामना किया था। इस एग्जाम्पल अगर हम जरा समझेंगे, जैसे सेकुलरिज्म, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। अगर इंडिया के सेकुलरिज्म को देखा जाएगा, ये सबसे बड़ी देन है हमारे जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। तो इसी तरीके से डेमोक्रेटिक या यहाँ बहुत ज्यादा गरीबी थी, तो ये सारा जो इसमें जो लीड किया था ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो इतने बड़े हिंदुस्तान के इतने बड़े अजीम इंसान, उन्हीं की याद में यहाँ हमारा चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। तो हमारे इस चिल्ड्रंस डे को इतनी बड़ी शख्सियत की याद में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो बच्चे होते हैं यही हमारे देश का, हर एक देश का फ्यूचर होते हैं। जैसे आज आप बच्चे हैं, आपको बहुत सारी चीजों का एहसास नहीं होगा, लेकिन वक्त आ जाएगा आप इस देश को संभालेंगे। और बच्चे जो होते हैं ये टीचर्स, ये स्कूल्स का प्रोडक्ट होते हैं। आप जो बच्चे हैं आप हमारे प्रोडक्ट्स हैं, आप हमारे लिए बहुत अजीम इंसान हैं। आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स आपको हमारे हवाले कर देते हैं, स्कूल में आप हमारे टीचर्स के हवाले कर देते हैं। इसलिए आप हमारे लिए बहुत बड़ी अमानत हो। और टीचर्स को भी चाहिए कि हमें अमानत का बिल्कुल खयानत नहीं करना चाहिए। इसी अमानत को समझते हुए कभी कभार टीचर आपसे ज्यादती भी करता है, कभी कभार थोड़ा जोर से बात करता है, कभी कभार डांटता है, लेकिन आपको ये चीज याद रखना चाहिए कि टीचर्स हमेशा चाहता है कि मेरा जो स्टूडेंट्स वो हमारा अच्छा इंसान बने, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप सबको भी, अभी आप छोटे हो, इस चीज का एहसास होना चाहिए। आप भी अपनी जिंदगी जो है, अपने वक्त को बड़ा इसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि अभी आप छोटे नन्हे से बच्चे हैं, लेकिन वक्त आ जाएगा आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां आ सकती है। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों को तभी आप निभा सकते हो जब आज से आपकी जो स्टेज है,
आपकी जो क्लास जो स्टैंडर्ड होता है, हर एक क्लास में आप थोड़ा मेहनत करेंगे, आज से आप अपने फ्यूचर और अपने कैरेक्टर को बढ़ाएंगे। आपकी जिंदगी का ये मकसद नहीं होना चाहिए कि हम बड़ी पोस्ट पे जाएंगे। ठीक है, आप जिस भी पोस्ट, आप अगर आप कोई पोस्ट कोई प्राइवेट सेक्टर में जा सकता है, आपके लिए कोई पब्लिक सेक्टर ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स भी। लेकिन जैसे अभी बहुत सारे टीचर्स ने बता दिया कि आपकी जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए कि हमें बहुत बड़ी पोस्ट मिले, चाहे बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पैसा खुद ब खुद आ जाता है, पैसा भी आ जाए, लेकिन पैसे के साथ साथ एक आप अच्छे इंसान भी बनने चाहिए, आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, आप समाज के लिए कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करने चाहिए। अगर आप अच्छे याद रखना, लास्ट में ये बात मैं बता देता हूं, जिस कौम के बच्चे अच्छे होते हैं, जिस कौम के बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, इसको ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। याद रखना, आपका देश बहुत अच्छा हो सकता है, आपका देश आप पे डिपेंडेंट है और आपका देश आपसे चाहता है कि आप बहुत इंसान बने और आपका देश भी बहुत इंसान बन सकता है। तो मैं आपको एक बार फिर से इस चिल्ड्रंस डे पे आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। शुक्रिया। तो तेरे जाने के बाद, तो तेरे आने से पहले, तो तेरे जाने के बाद नायक अदब के साथ एक पुराने टीचर, सीनियर टीचर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मोहतरम हमीदुल्लाह साहब से कि आए और मुबारक तकरीब की बहुत जोरदार चाहिए हमीदुल्लाह साहब के लिए। Respected Managing Director, respected Principal Sir, respected जफरुल्लाह खान सर, और बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर सर का जिन्होंने मुझे याद किया यहाँ पे और दावत दी। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रिंसिपल साहब ने तो जो कुछ हमने कुछ बोलना था वो बता चुके हैं। अब हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ इतना कि हम आपको इस चिल्ड्रंस डे पे विश करें और आपके लिए ये मैसेज मैं यहाँ से देना चाहूँगा कि ये दिन बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है हम सब के लिए और खुसूसन आपके लिए, क्योंकि इस दिन में जो कुछ भी है वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत किल्लत है। आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं, इसलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इतना बताएं कि आपको जिस मकसद के लिए स्कूल के अंदर भेजा जाता है वो तो आप हासिल करते हो या करोगे, लेकिन उसके साथ साथ जो आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जैसे कि प्रिंसिपल सर ने बताया कि एक माँ और बाप का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो जब बच्चे को स्कूल के अंदर भेजते हैं तो उनकी उम्मीदें आपसे क्या होती हैं। कभी ऐसा ना हो कि आप उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दोगे। इसलिए इस बात को जहन में रखना चाहिए कि जिस मकसद के लिए आपको पेरेंट्स हमारे हवाले कर देते हैं उस मकसद को कभी भूलना नहीं चाहिए। ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपको इस दिन के लिए बहुत बहुत मुबारक करता हूँ। शुक्रिया।